नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो यूनिट 7 है यूजीसी नेट की, उसके वीडियो आ रहे हैं। उसके जो भी कहानियां हैं हम लेके आए हैं, ठीक है। तो हमने पीछे बहुत सारी कहानियों को देखा। आज हम पढ़ेंगे पिता कहानी, है ना। इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन, ठीक है। ज्ञान रंजन की पिता कहानी, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे। चलते हैं कहानी कि ज्ञान रंजन जो है, इनका जन्म 21 नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला में होता है, ठीक है। अकोला में कहाँ होता है? अकोला में इनका जन्म होता है। किनका? ज्ञान रंजन का, है ना। बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय अजमेर, है ना, दिल्ली, बनारस में बीता था। तो इनका जो समय था किशोरावस्था में अजमेर, दिल्ली, बनारस बीता। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न की। इलाहाबाद से इन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज की। लंबे समय से उनका स्थायी निवास मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, मतलब ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहते हैं। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद है ना। इनका प्रिय शहर इलाहाबाद है, जबलपुर का स्थान उसके बाद आता है। ज्ञान रंजन आधुनिक हिंदी साहित्य में 7वें दशक के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। वहीं हिंदी कहानी विधा में ज्ञान रंजन की एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम है जिसके बिना कथा साहित्य की अधुचर्चा अधूरी मानी जाती है। ज्ञान रंजन ने हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। ओके। ज्ञान रंजन की जो कहानी है पिता, वो आधुनिक एवं मतलब जो पुरानी पीढ़ी है और आधुनिक पीढ़ी के बीच जो द्वंद्व है उसका चित्रण अपने पिता कहानी में किया गया है। किस प्रकार पिता अपना जीवन जी रहे हैं और पुत्र को उनके जो भी जीवन में घटना हो रही है, जो भी वो देख रहे हैं पुत्र, तो उनको खराब लग रहा है कि मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो द्वंद्व है, आधुनिक पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का द्वंद्व है इसमें दिखाया गया है। मतलब पिता जो मतलब रात में सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, तो वो इसमें उनका बेटा है तो सोचता है कि ये बाहर क्यों है, घर के अंदर क्यों नहीं है ना। बाहर लेटते हैं, बाहर रहते हैं तो बाहर ही होते जा रहे हैं। तो मतलब उनका कहना है कि सब उनके हिसाब से चले, बट वो पिता हैं तो वो पिता को कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है ना, कोई उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो चलते हैं, ये मैं शैली में लिखी गई कहानी है। ये पहली कहानी संग्रह फ्रेश के इधर उधर 1968, इनका पहला कहानी संग्रह पूछ देगा कि ज्ञान रंजन जो है उनकी पहली कहानी संग्रह है फेस के इधर उधर, है ना, 1968। नोट ये है कि इस कहानी में इस कहानी के माध्यम से पिता पुत्र और पारिवारिक संबंधों की यथार्थ के नए स्तरों पर पहचान कर सकेंगे। मतलब इसमें ये है कि पिता पुत्र और जो परिवार का संबंध है उसके यथार्थ रूप को इसमें दिखाया गया है। शहरी परिवेश का इसमें चित्रण है। शहरी परिवेश का इसमें चित्रण है, मतलब शहर का इसमें चित्रण है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कहानी गांव में लिखी गई, गांव या शहर, तो ये शहरी परिवेश का चित्रण है। कौन सी? पिता कहानी, ठीक है। परंपरागत और आधुनिक होते जाने के बीच उभरी द्वंद्व, इस द्वंद्व में बने एक नए स्तर के संबंधों की व्याख्या की गई है। मैंने पहले बताया इसमें द्वंद्व है जो दिखाया गया है ना। इसमें साठोत्तरी सामाजिक अनुभव, मध्यवर्गीय जीवन और सजीव वातावरण है इस कहानी में। ओके, आगे चलते हैं। पिता जो पुत्र है सुधीर है ना। सुधीर ही गेट के अंदर से, खिड़की के पास से पिता को देख रहा है और उसको अंतर द्वंद्व हो रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि पिता ऐसे क्यों है। पात्र इसमें पात्र सुधीर है ना, पिता है। कप्तान भाई है, देवा जो सुधीर की पत्नी है ना। तो क्वेश्चन भी पात्र से भी आते हैं कि देवा किस कहानी की पात्र है ना। तो पात्र पिता के दादा भाई,
फिर आते हैं, सुधीर की पत्नी देवा है, घनश्याम नगर का चित्रण है। तो इस कहानी में घनश्याम नगर का चित्रण है ना। शहरी परिवेश की कहानी है, गर्मियों के दिन की कहानी है ना। गर्मियों के दिन की कहानी है। गर्मियों में सब जल्दी सोया करते हैं और जल्दी खाया करते हैं और जल्दी ही उठा करते हैं, है ना। पंखे की हवा गर्म है, सब वहाँ सो रहे हैं रूम में, पंखे की हवा गर्म है। पिताजी बाहर चारपाई लगा के लेटे हुए हैं, पर उनको नींद नहीं आ रही है, इधर उधर कर रहे हैं, है ना। और दूसरे पंखे पुराने हैं, पंखे की हवा गर्म है, दूसरे पंखे पुराने हैं। पिता की चारपाई बाहर चरमराई, पिता की चारपाई बाहर चरमराई, बिल्ली को चुप कराया। सबसे पहले उसने, पिता ने क्या किया था, पिताजी ने सबसे पहले क्या किया था, तो बिल्ली को चुप कराया था। क्योंकि एनटीए में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्रम से लगाइए। पिता कहानी में सबसे पहले पिता ने क्या किया था, है ना। तो सबसे पहले बिल्ली को चुप कराया, है ना। गंजी से पीठ खुजलाना, मतलब गंजी से पीठ खुजलाना, पसीना रगड़ते हुए कुत्ते को हटाया। फिर क्या करते हैं, पहले बिल्ली को चुप कराते हैं। फिर गर्मी का दिन है, पसीना निकल रहा है तो पीठ खुजलाते हैं, फिर कुत्ते को हटाते हैं, है ना। तो बिल्ली को सबसे पहले, फिर कुत्ते को, है ना। पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, कोई पंखा नहीं है, कोई हवा नहीं है, और लेकिन इस स्थिति में रोष हुआ, है ना। इस स्थिति को देख के सुधीर को रोष होता है। वहाँ पे बड़ी भयंकर गर्मी है, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता नहीं डोलता, पिता का कथन। पिता यहाँ पे कहते हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोल रहा। गजब तो पिता की जिंदगी है, गजब तो पिता की जिंदगी है। 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहते हैं, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाएंगे। पिताजी सबके लिए सुविधाएं जुटाएंगे, पर अपने लिए कुछ नहीं। अगर मार्केट गए हैं तो वो रिक्शे में भी नहीं बैठते, 2 आने बचाते हैं, है ना। यहाँ पे लड़का कह रहा है कि मतलब सोच रहा है, वो सब सोच रहा है। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में से सावर लगवाया था। तो दादा भाई ने क्या किया था, घर में सावर लगवाया था। नहाने में तो वो पिता जो हैं तो बाहर नहाते हैं, है ना, घर के बाहर बैठ के नहाते हैं। तो उन्होंने सावर लगवाया कि पापा जी अंदर नहाइए। और पिता क्या खाते हैं, तो अमावट, गजक और दाल रोटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए ऐसे फैक्ट्स बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आजकल जो नेट एनटीए जो पूछ रहा है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्रम से, है ना। क्रम से क्या खा रहे हैं, पिता क्या खा रहे हैं, है ना। तो अमावट, गजक, दाल रोटी, है ना, दाल रोटी। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं खाते हैं पिता। बच्चे कुछ भी बाहर का लाते हैं तो पिता बोलते हैं मुझे नहीं खाना है। पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेव, मतलब जो उनका बेटा है वो कुल्लू से सेव मंगाता है, दिल्ली से संपूरियम से बढ़िया धोती मंगवाकर उन्हें पहनने का उत्साह रखते हैं। मतलब उनके लिए सेव मंगवा रहे हैं, धोती लाते हैं कि आप पहनिए, तो सब मना कर देते हैं, सेव भी नहीं खाते। पिता अमावट खाते हैं, गजक खाते हैं और दाल रोटी खाते हैं। मोहल्ले में हम लोगों का क्या सम्मान, 4 भले लोग आया जाया करते हैं। वो रूम के अंदर सुधीर वहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि पिता के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये पिता घर में रहते हैं, हम बाहर ही बैठे रहते हैं, बाहर के लोग आएंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना, हमारा सम्मान क्या रह जाएगा। चौकीदारी की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। बेटे को बहुत ही भद्दा लग रहा है कि किस प्रकार पिता बाहर हैं। उनका ये सोच रहे हैं कि पिता अंदर, जैसे सब अंदर रूम में है तो क्यों ये अंदर नहीं सो रहे हैं। रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला कटवाइए, मतलब बाल कटवाइए। पिता को बोला जाता है कि आप भी बाल कटवाइए, तो बोलते हैं कि आप लोग जाके रहमान के 100 रुपये वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीट रहे हैं, मुझे नहीं जाना है। पिता गीता पढ़ते हैं, पिता गीता पढ़ते हैं, झोला लेकर बाजार में सौदा लेने जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा पिता क्या पढ़ते हैं, है ना। पिता अद्भुत हैं, विचित्र हैं, पिता अद्भुत हैं, विचित्र हैं। वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जी से काम कराते हैं, अपना लेवल लगा लेते हैं। पिता को जब पुत्र लोग बोलते हैं कि आप अपनी कमीज वहाँ पे, अपना सूट वहाँ पे सिलवाइए, तो वो क्या बोलते हैं कि वो जिन लोगों को तुमने दिया है सिलने के लिए, वो छोटे मोटे
दर्जियों से सिलवा के अपना लेवल, अपना पैसा बढ़ाते हैं, है ना। पिता कोलकाता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। जब वो नौकरी करते थे तो पिता कहाँ का कोट पहने थे, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग कोलकाता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। पिता कहाँ के कोट पहनते थे, क्योंकि ऐसा पिता कहानी में ऐसा है कि पिता कुछ पहनते नहीं, कुछ खाते नहीं, है ना। तो सभी गलत कर देंगे। तो ध्यान रखिए कि पिता एंडरसन हॉल के कोट पहनते थे, है ना। सुधीर जहाँ चाहिए सिलवाइए, सुधीर कहता है जहाँ चाहिए वहाँ सिलवाइए, भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह बुदबुदाता हुआ चला जाता है। 35 वर्ष से पिता रामायण और गीता पढ़ रहे हैं, लंबे समय से। तो पिता कितने वर्ष से रामायण और गीता पढ़ रहे हैं, तो 35 वर्ष से, है ना। पिता 35 वर्ष से रामायण गीता पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अंदर से आते हैं, इसलिए रामायण और गीता पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो इसमें भी उनके पुत्र को परेशानी होती है कि 2 ही किताब क्यों पढ़ते हैं, 2 ही रामायण गीता ही क्यों पढ़ते हैं, और कुछ नहीं पढ़ते हैं। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं पिता। और वह विषादग्रस्त हुआ, अनुभव करने लगा, वो सोचने लगा, मतलब उसको खीज हो रही है, गुस्सा आ रही है कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, तुम अहंकारी हो, वज्र अहंकारी। ये सुधीर मन सोच रहा है, बोल रहा है। गर्मियों मौसम की गर्मी में कहीं अधिक प्रबल है पिता, है ना। मौसम से के गर्मी में, क्योंकि वो सारी रात देख रहा है पिता उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। कहीं आम बिन रहे हैं, आम का पेड़ है तो आम लेने चले जाते हैं, कहीं बिल्ली को हटाते हैं, कहीं कुत्ते को हटाते हैं, है ना। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उनके मस्तिष्क में खिंचाव आ गया। पिता तुम निषेध करते हो, ढोंगी हो, अहंकारी हो, मौसम गर्मी। पिता कप्तान भाई वायुसेना में है ना। कप्तान भाई जो है उनको, ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो बेटा है वायु सेवा में है, कप्तान भाई बहन को पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं और खिलाड़ी तबीयत के हैं। उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, वायुसेना में थे। तो फिर पिताजी ने क्या किया कि जब वो घर आए तो उनका पैसा वापस कर दिया, जो अपनी बहन के पढ़ाई में दिए थे। तो फिर उनको बहुत ही बुरा लगा। जो वायुसेना में उनके बेटे हैं कप्तान भाई, उन्होंने अपनी बहन को कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, पिता ने वापस कर दिया। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा, है ना। हे राम तू ही सहारा है। रात भर पिता जागते रहे। सुबह 4 बजे होते होते उनको नींद आई। पूरा बिस्तर इकट्ठा करके सिर के ऊपर रख के सो गए। तो लेखक जो उनका बेटा है वो भी थोड़ा गया, आराम से लेटा, और फिर पिता का यही शब्द था कि हे राम तू ही सहारा है ना। ये भी आएगा कि हे राम तू ही सहारा है किस कहानी से लिया गया है, तो पिता कहानी से। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।